अब तक आपने देखा। कोई है, मुझे बचा लो। प्रज्ञा, ये क्या बचाएगी तने? आज तुम्हें प्रज्ञा को छुड़ा के ले ही जाऊंगी। तो फिर आ गया मार खाने। तेरी ये मुरादी पूरी कर देते यार। कोमल, पकड़ उसको। अरे बाबूजी, भगवान का शुक्र मनाइए, इसने बिटिया की जान बचा दी। अरे ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अब आगे। बाबूजी, चकमा दे के भाग गया। कोई बात नहीं, उसको तो बाद में देखेंगे। एक काम करो, वरदान और कोमल को घर छोड़ते हुए हम अपनी घर की तरफ चलेंगे। राणा, तू डॉक्टर को फोन करके वहीं बुला ले। बाबूजी, मैं सोचा था कि प्रज्ञा को इस हालत में घर ले जाना सही रहेगा। अगर आपको हो तो मैं इसे घर ले जाता हूँ, आप बाकी सबको छोड़ के आ जाइए। बात तो सही कही है तूने। राणा, तू तेजी के साथ प्रज्ञा को घर लेके जा। मैं वरदान और कोमल को उनके घर छोड़कर आता हूं। जी बाबूजी। चलो, आओ बेटा, आओ। कैसे भी हो, घर पहुंचने से पहले मुझे प्रज्ञा से बात करनी ही होगी, नहीं तो बात बनने की जगह बहुत बिगड़ जाएगी। क्यों? राणा भाई, वो दुकान है ना सामने, मैं सोचा था कि आप वहां से पानी की बोतल ले आते और प्रज्ञा जी को थोड़ा पानी पिलाते तो शायद उन्हें थोड़ा अच्छा फील होता। हाँ, मैं लेके आता हूँ। प्रज्ञा जी, आप ठीक तो हो ना? ये कैसे हुआ ये सब? हमारे को तो आपसे कोई बात ही ना करनी है। अच्छा, एक बात तो सुन लो हमारी। आपकी बात सुनी ना, तब यो सब हो गया। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती हमारे साथ, तो ना किसी की बात सुनने लायक रहती और ना कुछ बोलने लायक। वो तो भला हो बड़ो भाभी का, जो सही टाइम पे आके हमारी जान बचा ली। और आप तो समय देकर भी ना आए, मन ने अकेला छोड़ दिया ना वो जालिम सिंह के साथ। प्रज्ञा जी, अगर मैं वहां होता ना, तो जालिम सिंह की इतनी हिम्मत ही ना होती। हाथ उठाना तो दूर, वो आंख उठा के भी ना देख पाता आपको। बस करिए तेजी जी, हमारे को अपनी हवाई बातें मत सुनाइए। मुझे तो लगता है कि आप और जालिम सिंह दोनों मिले हुए हो, दोनों ने मिलकर साजिश रची होगी, तभी तो वो वहां पे पहुंच गया। क्या बात कर रही हो प्रज्ञा जी? आपको मैं ऐसा वैसा लड़का लगता हूँ क्या? इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं। आपको देखना है ना, ये देखिए, ये देखिए। अब बताइए मन्नी, ऐसे कपड़ों में कैसे जाऊंगी घर? ऐसे कपड़ों में मन्नी घर वालों ने देख लिया ना, तो वहीं के वहीं हमारी कब्र खोद देंगे। प्रज्ञा जी, अब आप प्लीज रो मत। मन्ने तो लगता है कि घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सिर्फ और कोई चारा भी ना है हमारे पास, और हम दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो सब खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत ना झेला जाता हमारे से। देखो प्रज्ञा जी, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी तो मुझे समझने की कोशिश करो। आप तो मुझे समझ ही नहीं रही हो। आप तो मेरे पे इल्जाम लगाई जा रही हो। आपने एक बार भी जानने की कोशिश तक ना करी कि मेरे पे क्या गुजर रही थी उस वक्त। ये देखो, ये देखो। यो सब कैसे हुआ? ये है ना, ये आपके राणा भाई, इन्होंने जो मुझे आज कुश्ती में धोए हैं ना, कि मैं क्या बताऊं आपको। वहीं फंसा हुआ था मैं, चाह के भी ना आ पाया मैं आपके पास। अब आप ही बोलो कि मैं क्या करता। ऐसे कपड़े में घर कैसे जाऊंगी? प्रज्ञा जी, आप एक काम करो, आप जब घर में जाओगे ना तो सीधा अपने रूम में चले जाना, किसी से बिना बात करे। बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
संभाल के बेटा, संभाल के। आज नमस्ते जमुना भाभी। अरे रघुवीर भाई जी, नमस्ते नमस्ते। हाय छोरी, हाँ छोरी, क्या हुआ? हाँ, अरे आओ बैठो बैठो, कैसे चोट लग गई? बैठो बैठो। छोरी बता, क्या हुआ छोरी? ये चोट कैसे लगी थारे को? कुछ ना हुआ माँ, परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बता तो सही मारे को। अरे भाई जी, यो तो मारे को कुछ ना बताएगी, आप ही बताइए क्या हुआ है छोरों को? जमुना भाभी, होने को तो आज बहुत बुरा हो जाना था, पर ऊपर वाले की कृपा है और शायद हम लोगों के भाग्य अच्छे हैं। वो प्रज्ञा है ना? हाँ जी। वो गुंडा नहीं है, जालिम सिंह। हाँ। उसने अगवा कर लिया था। हाय राम। आज अगर आपकी बहादुर बिटिया नहीं होती ना, न जाने क्या हो जाता। अरे चोट लगा ली ना तुम दोनों। हाँ, अरे कुछ हो जाता तो कभी सोचा मारा क्या होता? पर माँ, परवर ना कर मारे सामने ना, तो कोई गामा पहलवान से हाँ किसकी मदद ना ले सकता था वहां पर तू? देखा वरदान बेटा, इसे कहते हैं माँ का दिल। लगने को तो सिर्फ खरोच लगी है, लेकिन देखा माँ का दिल कैसे तड़पा है। भाभी मैं फिर से कहता हूं कि जो एहसान आपकी बिटिया ने हमारे परिवार पे किया है, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। भाई जी, आखिर परिवार ही परिवार वालों का साथ देवे है ना। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र से कि बच्चे सही सलामत घर लौट आए, और मने क्या चाहिए? सही कह रही हो भाभी। अब मारे को इजाजत दीजिए। बेटा तू आराम कर, बैठ बैठ बैठ, आराम कर। कल तो वैसे ही मारे को आना है थारे को लेने के लिए। बाबूजी आप चिंता ना करिए, इसने रात भर में हल्दी का दूध पिला के सेवा करके इसको बिल्कुल बढ़िया कर दूंगी मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा भाभी जी इजाजत दीजिए। जीते रहे बेटा, जीते। भाभी, एक चिंता छोड़ दो ना, प्रज्ञा कभी भी आती होगी। इनका फोन आया था, वो सब वहां से निकल चुके हैं, अभी आते होंगे सब। आगे प्रज्ञा। दीदी, प्रज्ञा दीदी, 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 दरवाजा खोलिए। बेटा सब ठीक ठाक से? वो तो ऊंच नीच तो ना हुई मार चोरी के साथ? अरे नहीं नहीं माँ, तू फिक्र ना कर, ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो तो शुक्र है कि कुछ होने से पहले ना बजरंग बली जी ने ना आज कोमल को वहां भेज दिया। कोमल को? चाची अगर आज कोमल वहां नहीं आती ना, तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। हम लोग किसी को शायद मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। इसको कुछ नहीं हुआ माँ, ये ठीक है, बस थोड़ी सी डरी हुई सहमी हुई है। देखो आप जाके। चलो भाभी। चले मालती। भाई, लड़कियों का मामला है, माँ जी संभाल लेंगी। दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी, भरपाई क्या होया? दीदी दरवाजा ना खोल रहे हैं। छोरे
ये दरवाजा तो खोल। बेटी मने बता की बात से। लाडो जो भी बात मने बता, खोल। ये क्यों हो गया तने? हाय मालती, आखिर ऐसा क्यों हो गया जो मारे छोरी ने भीतर तक कुंडी बंद कर रखी है? और दो बात मेरे ते भी तो कर लेती, मने भी तो बता देती। क्यों हो गया? प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा दरवाजा खोल। मने पता है तू परेशान है, पर बेटा परेशानी बांटने से कम होगी ना। तो मने बता क्या बात से। प्रज्ञा दीदी प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे लगता है कि प्रज्ञा को थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो परेशान है, लेकिन जब उसका मन शांत होगा ना तो अपने आप बाहर आ जाएगी। आप इतना परेशान ना हो। यो सब ना हमारी गलती की वजह से हो रहा है। ना मैं प्रज्ञा दीदी ने अकेले घर आने देती और ना ये सब होता आज। बस कर माँ, छोड़ मेरा हाथ। बढ़ो। इस हालत में इतनी रात को कहाँ जा रही है? जा किस्मत ले जाए। वैसे भी आपकी बातों से मैं समझ गई कि मेरे लिए इस घर में कोई जगह ना है। अरे रुक जाओ दीदी। भाभी अगर यही बात है ना तो मारे को भी इस घर में नहीं रहना। इस घर में मारी दीदी के लिए जगह नहीं है ना, उस घर में मारा भी सांस लेना ना दोपहर। चलती थी। इन लोगों पे ना इधमारी जोर जबरदस्ती तो ना चलने वाली, इसीलिए उसे छोड़ के कुछ नया तरीका अपनाना होगा। रुक जाओ। क्या हुआ भाभी? देख बड़ो, तुम्हारे को माफ कर दे। तुम्हारा मतलब गलत ना था। मैं ना चाहती तू इतनी रात को इस हालत में घर से बाहर जाए, और तू भी। कल रघुवीर सिंह बाबूजी तने लेवाने आवेंगे, तुम क्या कहेंगे उनसे कि कहाँ है उनकी बड़ो? समझ गई आपकी चिंता। एक तरीके से या दूसरे तरीके से बस मने घर से निकालना चाहते हो ना आप? मैं तेरे लिए अच्छा भी करने जाऊं तो तुझे गलती लगे है। मैं इतना चाहती थी कि तेरा वैवाहिक जीवन सुखी हो, तेरी जगह बने तेरे ससुराल में, तेरा पति तेरा सम्मान करे। सुन, मैं मानती हूँ हमारा तरीका गलत था, पर हमारा मतलब गलत ना था। तू जानती है ना कि मैं दिल से तो तने प्यार करूं। ऐसा है ना, तो कल मैं तेरे सामने दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी। अगर वो तने ले जाना भी चाहे ना तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि बड़ों की मर्जी के बिना उसने यहां से कोई ना ले जा सकता। इत तो ठीक है ना? आखिरकार इसे अकल आ ही गई। छोरी, अब तू कहीं नहीं जाएगी, हमारे पास ही रहेगी यहाँ। चल अंदर चल। आज फिलहाल तो बिगड़ती हुई बात मैंने किसी तरह संभाल ली है, पर हाथ पे हाथ रख के ना बैठ सकती मैं। कल होने वाले तमाशे के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय सोच के रखना ही होगा। जैसे भी हो, इसे तो इसके ससुराल भेज के दम लूंगी मैं, और इसके लिए मुझे आज ही कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा।
साथ ना लाया उसे कमीने जालिम सिंह को। हमारे हाथ नहीं लगा भाई साहब। अब क्या कमीना, पर आप फिक्र ना करो, मैंने पुलिस को लगा दिया उसके पीछे। एक बार हमारे हाथ लग जाए ना तो उसकी खाल उधेड़ कर भूसा भर दूंगा। भाई साहब ठंड रखो। ये तो कोमल बिटिया की मेहरबानी से प्रज्ञा सही सलामत घर पहुंच गई। सही कह रहा रखो। कोमल बिटिया ने एक और बड़ा एहसान कर दिया हम पर, हमारी इज्जत बचा ली, वरना न जाने क्या से क्या हो जाता। कोमल बिटिया ने ना सिर्फ आपकी बल्कि पूरे गांव की इज्जत बचाई। भाई साहब दोनों बहुओं को जाके घर वापस लाना है। अब ये जिम्मेवारी तो हमारी होगी ना, लाखत है ना। बिल्कुल रखो। हम हमारी कोमल बहू को बड़े ही मान और सम्मान के साथ अपने परिवार में लेकर आएंगे और सबको साथ लेकर जाएंगे। जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ। जी धन्यवाद। चल। नमस्ते रघु जी। घर में सारे परेशान हो रहे हैं, चल भीतर चल। एक मिनट भाई साहब, आप अंदर चलो, मैं फोन निपटा के आया। ठीक है। हेलो। प्रणाम बापूजी, मैं पायल बोल रही हूँ बखरियावाल से। पायल बेटा, मैंने यो बोलने के लिए फोन किया था, आप लोग कल सुबह सुबह ही आ जाइए और हमारे यहाँ से खाना पीना खा के जाइएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, खाने पीने की फिक्र छोड़ दे, हम तो बस अपनी बिटिया को लेने आएंगे। जैसा आप ठीक समझे बाबूजी, पर जिसने आना चाहिए अगर वो ही ना आए तो। मैं कुछ समझा नहीं। हमारा मतलब है कि आजकल हमारी बड़ो ना बहुत परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं। उसकी तो चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। अब अपनी जान पर खेल कर इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी उसकी किस्मत में इतना भी ना है कि लखा जी खुद उसने लेने आए। पायल बेटा, अगर लाखा उसे लाने जाता तो मारे से ज्यादा खुशी किसी और को ना होती। पर तू कुछ सोच, वो यहां तो है नहीं, चेन्नई में है। कोई एक रात में वो आखिर कैसे आ सकता है? आपकी बात बिल्कुल सही है बाबूजी, पर जिसने आना होता है ना वो 7 समंदर पार करके भी आ जावे है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। पर क्या कर सकते हैं, लाखा जी चेन्नई से ना आ सकते। कोई ना, मैं बेचारी ने समझा दूंगी कि उसका मन जो चाहे है वैसा ना हो सकता। मैं समझती हूँ बाबूजी, कल आप लोग सब आ जाइए, हमारे को इंतजार रहेगा और इसकी तैयारी करके रखेंगे हम। अच्छा बाबूजी, प्रणाम। ठीक है बेटा, प्रणाम। हे भगवान, तीर तो चला दिया है मैंने, बस अब आपकी कृपा से यो तीर निशाने पे लग जाए ना तो मजा ही आ जाए। बस कल कोई और मुसीबत खड़ी मत कर देना आप। जय भोलेनाथ, हमारी नैया पार लगा दो। उसकी किस्मत में इतना भी ना है कि लखा जी खुद उसने लेने आए। भाऊजी। जी भाऊजी, प्रणाम। जीता रहे बेटा, जीता रहे। भाई राणा मेरे को बता रहा था कि तूने चेन्नई में पहली रेस तो जीत ली है। भाई वाह, सुन के मजा आ गया। शाबाश मेरे शेर। थैंक यू बाबूजी। अरे काय का थैंक यू। मैंने तेरे लिए एक इंतजाम करके रखा है यहाँ पर, समझा? तो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? सरप्राइज। सरप्राइज, हाँ सरप्राइज रखा है। अरे क्या बात है बाबूजी, क्या सरप्राइज है? अरे भाई फोन पे बता दिया तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। तो एक काम कर, चेन्नई से दिल्ली के लिए जो पहला प्लेन उड़ने वाला है ना, तो उसमें टिकट करवा के बैठ जा और राणे को मैं यहाँ से भेजता हूँ, वो तेरे को दिल्ली से उठा लेगा।
पर के ना बाबूजी, वो अभी अभी तो मैं यहाँ आया हूँ और यूं। अरे यूं क्यों ना कर बेटा, 10 दिन के लिए तो तारे को बुला नहीं रहा हूँ, हाँ? 1 दिन की बात है। तू वहां से यहाँ आ जा, यहाँ से वापसी की टिकट मैं कराता हूँ, ठीक है? तू जा और जाके तैयारी कर और जल्दी आ। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। जय हुई ना बात, बस आ जा फिर। जी। जो भी कोई बात हुई, ये ना सब मुझे यहाँ भी चैन से रहने ना देंगे।